चाहिए तो अनम को बना दो होस्ट, शी विल शेयर द आयत। सो माशाल्लाह हम लोग जो पढ़ रहे हैं आगे बढ़ते हैं इंशाल्लाह। आयत नंबर 138 again. Now this is the most colorful ayat of the whole Quran. Okay. The most colorful ayat of the whole Quran. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ayat 138. सिबगतल्लाह। देखिए यहाँ पर अल्लाह के पहले ता पर जबर आया ना, तो हम अल्लाह को ऐसे पुर करके पढ़ते हैं अभी जो हमने सीखे। सिबगतल्लाह, रंग अल्लाह का, द कलर ऑफ अल्लाह। वो और मन कौन, अहसनु कौन ज्यादा अच्छा है। वो और मन कौन, अहसनु यहाँ पर अलिफ पर जबर है तो ये सुपरलेटिव फॉर्म में जाएगा, ज्यादा अच्छा। हुस्न वर्ड है इसमें, हुस्न यानी ब्यूटीफुल, अच्छा। और कौन ज्यादा अच्छा है, हसीन, ज्यादा हसीन है। यस, हसीन वर्ड मिल रहा है हमको इसमें। कौन सबसे ज्यादा हसीन है, मिनल्लाही अल्लाह से। अल्लाह से ज्यादा हसीन कौन हो सकता है, ब्यूटीफुल और अच्छा भी कौन हो सकता है। किसमें, सिबगता रंग के मामले में। यहाँ पर सिबगता रंग की बात हो रही है कि किसका रंग अल्लाह से बेहतर हो सकता है, किसी का भी नहीं। वनहनु लहु आबिदून, वो और नहनु हम, लहू लिए उसी के, यानी अल्लाह के, हु यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए। क्या है, हम उसके लिए आबिदून इबादत करने वाले। आबिद बंदे। ओके, बहुत बहुत ही ब्यूटीफुल आयत है। पहले आई वांट बाजी टू एक्सप्लेन इट, फिर मैं इंशाल्लाह मैं भी लेती हूँ। ओके, इट इज रियली कलरफुल एंड ब्यूटीफुल। अच्छा, अभी पहले तो इन सब से पूछना पड़ेगा कि अल्लाह का कौन सा रंग है। चलो, कौन सा रंग है? अल्लाह नूर है बाजी। सॉरी, ही इज द नूर। सॉरी, नूर। यस। कलर कौन सा है उसका? सफेद रंग। आई डोंट नो बाजी। चांद बाजी will answer. नूर इज नॉट द रंग। ओके बाजी। चांद बाजी, तो अल्लाह का रंग कौन सा है? हमारा ईमान, हर काम में अल्लाह के लिए। ये बोला? चांद बाजी। ओके, सुरेया बाजी। जी जी रंग से मुराद दीन है, दीन। हाँ, आप लोग को बोलना चाहिए हमको नहीं पता। किसने देखा है अल्लाह को तो मालूम पड़ेगा रंग। Have you seen Allah? No, I also don't know. मेरे सवाल ऐसे ही होते हैं। वो एक बहुत अच्छा, बहुत मजा आई थी। मजीद भाई ने ना, मजीद भाई पहले बहुत हंसाते थे, और वो सच भी हो सकता है, झूठ नहीं है। एक गाय थी और 10 फीट की उसकी रस्सी थी और उसको दरख्त के साथ। अंजुम, कैन यू हियर दिस? यस, बिल्कुल बाजी। हाँ, तो अगर इन लोगों को नहीं समझ में आएगा ना, जरा तुम अच्छे से समझा दो, मैं एकदम फास्ट बोल रही हूँ। एक दरख्त है, उसमें 10 फीट की रस्सी बांधी हुई है और उसके वो रस्सी का दूसरा एंड जो है वो गाय को बांधा हुआ है। हाँ, और गाय है ना, वो दरख्त के अराउंड में सर्कल में घूम सकती है। रेडियस है 10 फीट। अभी उसको बहुत भूख लगी है, उसको घास खाने की, तो घास तो उधर है ही नहीं। अभी घास किधर है मालूम है? 20 फीट की रेडियस पे है। सबको समझ में आ गया? जी हाँ, अभी वो 20 फीट की रेडियस में नहीं जा सकती है और उसको बहुत भूख लगी है, तो गाय घास कैसा खाएगी? एकदम जल्दी आंसर दो, गलत होगा तो चलेगा। अगर ट्री के ऊपर के पत्ते अगर खा ले नहीं पहुंच सकती है। ओके, तुम्हारे जैसा नहीं जा सकी। I don't know, it is a kahavat or what I've heard this
कि अगर गाय चारे के पास नहीं जा रही जी Kannis, please. जी ओके बाजी Don't say na. Let them enjoy. ओके If you know the answer, say. okay no I don't know baji was trying Don't but say. we have a hand raise You don't say, please. yes baji we have a hand raise हाँ मेरे को नाम बताना हैंड्रेस का सब वो हमारी क्लास शाहिदा जी one is Shaida Sheikh and one is Naseem हाँ इन लोग को नहीं मालूम होगा पूछो जी शाहिदा शेख हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम नहीं खा पाएगी। हाँ इसने सुनी है अच्छा सुनिए अभी है ना मैं आपको बताती हूँ आप है ना कनीज जरा इन लोग को एक एक को जरा पूछो कौन है तुम्हारा वो एक अंजुम बाजी को पूछो और दूसरी वो कौन है वहाँ पे जो 2-3 को अनलॉक करो और उनको पूछो कि खा सकेगी हाँ के नहीं ऐसा जवाब देना है Okay. ऐसा पूछना है उनको तुमको जवाब आता है क्या तो बोलेंगे वो अपने को पूछना है तुम लोग ऐसा करो 5 बजे के बाद में अपने बच्चों को बुला के ये सवाल पूछो और फिर 5 बच्चे कम से कम बैठे हों फिर उनको बोलना कि आपको मालूम है तो बोलेंगे नहीं हार गए फिर दूसरे को पूछना बोलना आपको मालूम है तो वो बोलेंगे नहीं हार गए गेव अप बोलेंगे गेव अप तो बोलेंगे गेव अप अभी तुम लोग कितने हो 135 सो ऑल ऑफ यू विल बी गिविंग अप नहीं मालूम वी गेव अप ऐसा करके इतना सताए थे मजीद भाई ने हम लोग सबको सस्पेंस में डाले और एंड में बोले गाय भी हार गई माशाल्लाह वो नसीम को मालूम था तो बोल दी उसने तो एंड में वो तो मेरे को मेरी सहेलियों को बोली जाके तो मेरी सहेलियां बोलती है जब भी मैं छोटी थी जब भी मेरी सहेलियां बोली जरीना तू ऐसा सताएंगी ना कोई भी तेरे को मारेगा It was a good one, Baji. It was you can have this in a session when there is a gathering. अच्छा Yeah. अभी क्या हो गया मैं अभी आपको फौरन पढ़ के सुनाती हूँ अल्लाह के रंग का रंग अल्लाह का कौन ज्यादा हसीन हो सकता है अल्लाह के रंग से color of Allah and who can have a color better than Allah of color of Allah subhanahu wa ta'ala क्वेश्चन अल्लाह का रंग कौन सा है किसको मालूम है बोल देने का हमको नहीं मालूम खत्म हार गए यहूद का भी कोई रंग था और नसारा का आपको पता होगा एक रंग होता है जर्द कलर का येलो कलर का यानी एक पीला कलर होता है उसमें एक सर्टेन एज के बाद में वो बच्चे को नहलाया जाता है जिसको बैप्टिज्म कहते हैं ये उन लोग की रस्म है ईसाइयों की अगर हम इबादत करेंगे अल्लाह की नाराजगी से बचेंगे तकवा करेंगे तो अल्लाह का रंग हम पर भी चढ़ेगा अच्छे अमाल से कोई खास लिबास नहीं है आबिद होना अल्लाह की हर बात को मान लेना जिसको देखकर खुदा याद आ जाए आज भी कुछ दीनदार तबके चाहते हैं कि आप उन्हीं की बात माने क्यों प्लीज लोगों को जीने दो अगर वो अल्लाह और रसूल की बात मानते हैं अल्लाह और रसूल से मेहनत करते हैं तो फिर वो किसी भी क्लास में जाएं उनको करने दो उनके पीछे मत पड़ो हमारे अमाल हमारे साथ तुम्हारे अमल ये बाद वाली आयत है तुम्हारे अमाल तुम्हारे साथ फिर उसके बाद वाली है यहूदी कहते थे इब्राहिम अलैहिस्सलाम यहूदी थे ईसाई कहते थे ईसाई थे बेवकूफों को अकल नहीं है इब्राहिम अलैहिस्सलाम 3000 साल पहले आए थे कभी तुम लोग का वजूद ही नहीं था ना ईसा अलैहिस्सलाम आए थे ना मूसा अलैहिस्सलाम आए थे जब यहूदी और नसरानी थे ही नहीं तो कहाँ से होंगे इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो मुसलमान थे आप पूछिए क्या तुम ज्यादा जानते हो कि अल्लाह को बताते हो तुम क्या अल्लाह को नहीं मालूम है दीन का क्राइटेरिया क्या है बुजुर्ग होना चाहिए सऊदी दीन हम दीन को कैसे फॉलो करेंगे जैसे कुरान को कुछ लोग फलांग देते हैं या हाथ से कुरान गिर जाता है फिर हम उनको बोलते हैं कि देखो तुमने गलत काम किया तो वो क्या बोलते हैं सऊदी में तो रोज होता है तो सऊदी इज नॉट द स्टैंडर्ड any country is not the standard of Islam even Karachi no none even दूसरी मलेशिया में होता है these are Islamic countries but who knows what they are following Allah knows so the criteria to follow Islam is not any country the criteria is Quran Sunnat and Hadith and Sirat
फिर मक्का मदीना नेवर, हमारे बड़े कुरान सुन्नत और सीरत, ये है हमारी कैटेगरी। कौन ज्यादा भटका हुआ उससे जो झुटलाए अल्लाह को। मैं ना पूरा पढ़ लूं अपनी अंजुम, जी बाजी। पूरा पढ़ लूं? दो हाँ आयत आज बाकी, होएगा नहीं पूरा, लेकिन कर लीजिए आप। आज पूरा हो जाएगा। नहीं बाजी, अभी ये बाकी है, मेरे को सिबगतुल्लाह करना है। आई मुझे लव भी दिस कर, आयत। मुझे भी यस, कर सिबगतुल्लाह। दैट्स व्हाई आगे मत जाओ ना, फिर अपन आगे करेंगे जब उसका वर्ड टू वर्ड ही कर करेंगे। लूं फिर। ओके ओके यस, एज बॉस। अच्छा जज़ाकल्लाह खैर बाजी। ओके, अब ये मैं सिबगतुल्लाह पे आती हूँ। जो रंग चढ़ाना है ग्रीन है। अगर देखिए अभी आप लोगों में से किसी ने भी अपने दुपट्टे या सूट को कलर किया है, रंग किया है? यस, किया है? करवाते हैं ना बाजी अपन यस टाइम। बाजी। अच्छा, लॉन्ड्री में होता है ना कलर? पहले हाँ, रंगा प्रोफेशन होता था और उसमें रंग वाले रंग करके देते थे जब हम छोटे थे। अभी अगर आपका दुपट्टा ग्रीन का है, डार्क ग्रीन है, और उसको आपको रेड करना है, तो फिर गर्म पानी में पूरा दुपट्टा खोल के डाला जाता है, कोई हिस्सा रह न जाए। कढ़ाई में पकाया जाता है, उसको उबाला जाता है, थोड़ा सा निकाल कर आजमाया जाता है कि सही चढ़ा के नहीं। अगर रंगारी दुपट्टा खराब कर दे तो फेंक दो, बेकार हो गया। कोई ऐसा रेशम हो जिस पर रंग नहीं चढ़ सकता तो रिजेक्ट कर देता है रंगारी, बोलता है इसको लेके जाओ। अगर हम चाहते हैं कि हम पर अल्लाह का रंग चढ़े तो क्या करेंगे? अभी ये आखिरी पढ़ लीजिए, ये सुन लीजिए 5 मिनट का, उसके बाद में आई विल हैंड ओवर टू अंजुम बाजी। अभी देखिए ये रंग वाली आखिरी आयत है, अगर इसके बाद नहीं करनी है तो सुन लीजिए। अभी आपका दुपट्टा है ना, मैंने 2 कॉलम बनाए हैं। पहले कॉलम में है कि अगर आपका दुपट्टा डार्क रेड कलर का है तो फिर पहले क्या करना पड़ेगा? डार्क रेड कलर को निकालना पड़ेगा। एक फिल्म एक्ट्रेस है और उसका दुपट्टा लाल कलर का है और उसको ग्रीन बनाना है, तो उसको सबसे पहला वो डार्क रेड को निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए वो क्या करेगी? रंगारी तो क्या करेगा, उसके ऊपर आला डालेगा, एसिड डालेगा, एसिड। तो एसिड डालेगा तो वो तो उसको जलेगा ना, वो दुपट्टा चीथड़ा बन जाएगा, थोड़े थोड़े जाले हो जाएंगे। फिर सेकंड पॉइंट है, जब रंग काट में डाला तो दुपट्टे को तकलीफ तो हुई और वो हीरोइन को भी तकलीफ हुई, मगर यहाँ पर उसके ऑपोजिट में क्या है? इस्तगफार करना पड़ेगा, कीना निकालना पड़ेगा, बिद्दत निकालनी पड़ेगी हमारे दिलों में से। और वो इब्राहिम शिबली, जुनैद शिबली, इब्राहिम शिबली जो बने थे ना वो जुनैद बगदादी के वाकये में, वो पूरा इसमें आता है। वो अभी मैं रिपीट नहीं करूंगी, अगर अंजुम बाजी का हो जाएगा तो करेंगे। तो तकलीफ तो होगी। जुनैद बगदादी ने उनको कितना 5 साल लगाया था वो खुद की दौलत देने में, वो आपको याद होगा वाकया, वो इधर आएगा। फिर थर्ड पॉइंट है, दुपट्टे को ग्रीन रंग चढ़ाना है तो उबलते पानी में ग्रीन डालकर दुपट्टा फैलाकर डाल दिया जाएगा। तो भी दुपट्टे को तकलीफ तो बहुत होगी क्योंकि उसको उबाला जाएगा। तो इसलिए जब आप दिन में आएंगे तो नमाज, रोजा, कुरान, अखलाक, सीरत, आमाल, तकलीफ तो होगी। फिर फोर्थ पॉइंट है कढ़ाई में पकाया जाएगा। तो फिर यहाँ पर ऑपोजिट में है, बड़ी बड़ी आजमाइशें आएंगी जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग में कूदे थे। फिर 5वां पॉइंट है, थोड़ा सा निकाल कर देखा जाएगा कि कलर सही चढ़ा कि नहीं चढ़ा। अगर पड़ गया तो डिस्कार्ड कर देंगे। तो ये ऑपोजिट में है, अगर रियाकारी के लिए किया है तो कबूल नहीं होगा। जैसे अबू जहल ने कहा था गर्दन को जरा नीचे से काटना, तो ये तकब्बुर की निशानी है, तो फिर उसको उस पे अल्लाह का रंग नहीं चढ़ सकता। आखिरी पॉइंट है, अगर ऐसा रेशम है जिस पर नहीं चढ़ेगा तो रियाकारी है, वापस दे देगा तो नहीं मिलेगा। तो ये रियाकारी उन्होंने की थी, इब्राहिम शिबली ने जब नहीं वो बने थे, उनको अल्लाह ने जब नहीं दिया था तो उन्होंने क्या कहा था? 2 जन नहीं मिले तो मैं 2 लाख दिरहम दे के आया। तो दिस वाज तकब्बुर। तो उनमें वो तकब्बुर मौजूद था, अभी तक उनमें इनकिसारी नहीं आई थी। तो इसकी एग्जाम्पल है अबू लहब, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सगे चचा थे। मैं तो मान लूं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, मगर सब औरतें फिर क्या बोलेंगी अगर मैं मान लूंगा तो। दैट्स ऑल, ओवर टू अंजू। जज़ाकल्लाह खैर बाजी, बहुत एक अच्छा एग्जाम्पल दिया आपने दुपट्टे को डाई करने का, माशाल्लाह। अभी माय डियर सिस्टर्स,
एक यस मिनट, एक बहुत पकाना पड़ता है, कहीं दुपट्टा फट ना जाए, फट जाए तो फिर क्या होगा? उतार चढ़ाव तो दुनिया में आते ही रहेंगे, उस्ताद की डांट और रिश्तेदारों के ताने सुनने पड़ेंगे, बच्चों की बीमारी भी आएगी बीच में, वाईफाई भी चला जाएगा, इंटरनेट भी कभी कभी चला जाएगा, खुद को पकाना होगा कंटिन्यूअसली, नफरत भी मिलेगी, मोहब्बत भी मिलेगी, सब्र कर लें, हर बात पर आजिज़ी हो, नजर भी आए, दूसरे रंग के छींटे से बचाना होगा, रंग फीका न पड़ जाए, गुरगुट की तरह रंग बदलते मत रहना, हम मकड़ी के जाल में फंस गए, हमने कब जानना चाहा कि अल्लाह का रंग कौन सा है, मुखलिस हो जाओ, मुस्लिम हो जाओ, ओवर टू अंजू। यस बाजी, अल्लाह का रंग बहुत ही ब्यूटीफुल आयत है। दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट आयत, बहुत ही अच्छी लगती है मुझे। अभी पहले ये देखिए, आप लोग मुझे बताइए, जैसे बाजी ने भी कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, कनीज कैन आंसर माय क्वेश्चन कि जब हम पैदा होते हैं ना, हम इंसान हो या कोई भी अल्लाह की क्रिएशन, तो हम कौन से कलर के साथ पैदा होते हैं? हमारी स्किन का एक कलर होता है ना। कनीज कीप योरसेल्फ अनम्यूटेड प्लीज। जी बाजी। हमारी स्किन का एक कलर होता है ना जिसके साथ हम पैदा होते हैं, तो जी। वो किसकी चॉइस होती है बेटा? वो अल्लाह की चॉइस होती है ना, माँ बाप चूज करते हैं कि मेरे बच्चे का रंग कैसा हो, गोरा हो, काला हो, हाँ बाजी। है ना। तो वहां से हमारा कलर ही अल्लाह ने चूज किया सबसे पहले। ओके, अच्छा, लेकिन हम उस स्किन के साथ न्यूड नहीं घूमते, फिर हम है ना कपड़े पहनते, और अल्लाह ने दुनिया में इतने कलर्स बनाए हैं माशाल्लाह, इतने खूबसूरत कलर्स, तो हम फिर कपड़े पहनते हैं बच्चे को, तो हम माँ बाप अपनी चॉइस से पहनाते, फिर जब हम खुद बड़े होते हैं तो हम अपनी चॉइस के कपड़े पहनते हैं ना। कनीज, जी बाजी। कनीज आपका फेवरेट कलर कौन सा है? पर्पल। पर्पल, सेम पिंच। मेरा भी पर्पल है फेवरेट माशाल्लाह। अब बताओ मुझे कि हम कपड़े भी अपनी चॉइस के पहनते हैं, अब अल्लाह का कलर कौन सा है हमको नहीं पता। ओके, लेकिन इस आयत में जो आया है वो सबसे ब्यूटीफुल चीज है कि अल्लाह के रंग से कौन सा रंग बेहतर हो सकता है, तो हमको ये करना है, वन्नहनु लहू आबिदून। हमको अल्लाह का रंग चढ़ाना है अपने ऊपर। अगर अल्लाह से मोहब्बत है, अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है, तो फिर हमारी स्किन का कोई भी कलर हो, हमारे कपड़े का कोई भी कलर हो, इट डजंट मैटर, लेकिन हमारे ईमान पर, हमारे एक अंदर रूह भी है ना, बॉडी के अंदर रूह है ना कनीज, जी बाजी। और हमको वो रूह का भी कलर नहीं पता है और अल्लाह का भी कलर नहीं पता है, तो हमारी जो रूह है ना उस पर हमको अल्लाह का कलर चढ़ा देना है इंशाल्लाह। दैट मीन्स कंप्लीट ओबीडियंस, अल्लाह का कुरान की आयतों के मुताबिक अपनी जिंदगी कंप्लीटली अडॉप्ट टू द कलर ऑफ अल्लाह। तौहीद, जो जिसका एग्जाम्पल जीती जागती मिसाल इब्राहिम अलैहिस्सलाम, द लॉर्डशिप कि अल्लाह मेरा रब है ना। तो अल्लाह का कलर चढ़ेगा कैसे? अपनी रूह पर। पहले जैसे बाजी ने अभी इतने पॉइंट्स पढ़े माशाल्लाह, मैंने बहुत सारे नोट डाउन भी किए, उम्मीद है आप लोग भी नोट डाउन करते हो। प्लीज आप लोग है ना अभी आज के बाद ये कीजिए, जो पॉइंट्स आप लोग नोट डाउन करते हो ना उसका फोटो निकाल कर व्हाट्सएप किया करें एवरी डे। ओके कनीज? जी बाजी इंशाल्लाह। एंड में भी आप अनाउंस कर दीजिएगा कि जितने भी लोग नोट डाउन करते पॉइंट्स, उसका फोटो निकाल कर भेजे। हमारी तजीन है वो रोज मुझे फोटो निकाल के भेजती है उसके नोट्स का माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। यस, तो हम लोग अच्छे कामों में रेस करेंगे इंशाल्लाह। अब अगर हमको अपनी रूह पे कलर चढ़ाना है तो पहले अपनी रूह को क्या करना पड़ेगा? कभी घर में पेंटिंग करवाया है कि हम लोगों ने, वॉल पेंटिंग? यस बाजी, बहुत कनीज बार। करवाते हैं हम लोग। यस तो जो बाजी। पेंटर आता है ना, वो आता है, फिर हम लोग कलर चूज करके उसको बताते हैं, और फिर वो क्या करता है पहले दीवार को बताओ? पहले वो दीवार पे जो वो पहले का स्क्रैच कलर है कर उसको करके, स्क्रैच करता है जी, वो पूरा निकाल देते हैं पहले का यस, कलर।
एग्जैक्टली ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि वो पहले का चढ़ा हुआ रंग हमको पहले घिस घिस कर निकालना होगा। और बाजी ने हमें सही बताया, हमको इस्तगफार के जरिए, बट ओनली इस्तगफार की तस्बीह विल नॉट बी सफिशिएंट। हमको कुरान की हर आयत पर इस तरह गौर करना है, उस पर अमल करना है। फिर सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सेशंस हम सुन रहे हैं, इतना सब्र, इतनी हिकमत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, क्या अखलाक, क्या क्वालिटीज, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की क्या क्वालिटीज, मूसा अलैहिस्सलाम का क्या अपनी क्वालिटीज, ईसा अलैहिस्सलाम की, जो भी हम पढ़ रहे हैं ना, हम हर चीज को अपने अंदर जज्ब करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे। तो धीरे धीरे धीरे, जैसे अभी वो आयत पढ़े थे ना कि ए अल्लाह तू मेरी कौम में से एक ऐसा रसूल उठा जो कुरान के जरिए उनको तालीम दे और तज़किया नफ्स करे। तो ये पुराना रंग कैसे उतरेगा? दुश्मनी का, झगड़ों का, गीबत का, और कीना, बुगज, जेलसी, हमारे अंदर जितनी बुराइयां हैं उनको घिस घिस के निकालेंगे हम। कैसे? ओनली थ्रू कुरान, देयर इज नो अदर वे, इंशाल्लाह। यस, यू हैव शेयर्ड दीज थिंग्स। यस, तो जब ये वाइट वो निकलेगा पुराना कलर, उसके ऊपर अल्लाह का कलर कुरान के थ्रू चढ़ेगा और फिर इंशाल्लाह परफेक्ट वो कलर। बाजी ने बोले, आपको याद है एग्जाम्पल कौन थे जो फर्स्ट अजान दिए थे कनीज? हजरत बिलाल। यस, हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु को कैसे मारा जाता था और धूप में उनको लिटाकर उनके ऊपर इतना बड़ा पत्थर रख दिया जाता था और चारों तरफ से चेन किया जाता था। तो लोग आकर कहते थे कि ए बिलाल, क्यों इतनी तकलीफ बर्दाश्त करते हो, क्यों नहीं तुम छोड़ देते आहद कहना? तो कहते थे अहद अहद, अल्लाह सिर्फ एक है। अरे मेरा रब मुझे आजमा कर नहीं देखेगा, ठोक बजा कर नहीं देखेगा कि क्या मैं उसके काम का हूँ या नहीं हूँ। वैसे ही अगर वो बाजी ने बताया, वो दुपट्टा को बॉइलिंग वाटर में डाला जाता है, डाई चढ़ाया जाता है, अगर उस पे एसिड डाला जाता है खौलते हुए पानी में, इतनी तकलीफ अपने आप को हमको इतनी मुश्किलें आएगी, आजमाइशें आएगी इंशाल्लाह, और वो हमारे ही भलाई के लिए होगी, तभी अल्लाह का कलर हम पर चढ़ेगा। कि हर हाल में, जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या कहा कि अल्लाह मेरे लिए काफी है, दैट्स इट। और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हर हाल में, दुश्मन सामने खड़ा होता था और कहते थे हस्बुनल्लाहु निअमल वकील। सामने दुश्मन खड़ा है, गारे सौर में है, और क्या फरमाया? ला तहज़न, ए अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु, ला तहज़न, नहीं तुम गम करो, अल्लाह हमारे साथ है। बाजी, यस, कैन आई ऐड समथिंग टू द कलर? यस, हम अपने दुनिया में जब हमें किसी की मोहब्बत चाहिए होती है तो हम अपने दोस्त के रंग में भी रंग जाते हैं। एग्जैक्टली। तो ये सेम चीज अल्लाह के लिए है कि I अल्लाह was को coming पाना to है। that. I was coming to that. कि हमारी यंग एज में हम माँ बाप के रंग में रंगे होते हैं, फिर थोड़े बड़े होते हैं तो दोस्तों के रंगों में रंग जाते हैं, फिर शादी होती है तो स्पाउस के रंग में, शोहर जैसा पसंद करता है ना, अपनी चॉइस को बाजू में रख देते हैं, उसको क्या अच्छा लगता है वैसे ही कलर पहनते हैं, वैसी ड्रेसेस पहनते हैं। और फिर और एक जब, मिसाल, यस बाजी, जब भी आपकी बच्ची है, किसी की भी बच्ची है और वो बड़ी हो गई है, बच्ची कॉलेज जाने लगी है, और उसके पहले वो अलग टाइप की थी, उसके पहले मैं भी टॉम बॉय थी, व्हाटएवर यू कैन से एनीथिंग, और जैसे ही वो कॉलेज जाने लगी तो फिर वो हिजाब लेने लग गई और वो सारे टॉम बॉय उसके कैरेक्टर निकल गया। तो कोई भी उसको देखेगा तो क्या बोलता है फिर? अरे इसका तो रंग ही बदल गया, ये तो सहेली के रंग में रंग गई। yes, this is said about Kanis also, mashallah. ओके Kanis has shared this with me. एंड माशाल्लाह उसके बारे में भी लोग कहते हैं कि दुपट्टा सर पे ओढ़ के रखती है, और है ना, बहुत ज्यादा हाई फाई इंग्लिश वर्ड हम अभी नहीं यूज करते, हम लोग ज्यादातर माशाल्लाह सुभान अल्लाह कहते हैं। तो फिर लोगों को ऐसा लगता है कि अरे, और ऑब्जेक्शंस आएगी कनीज, ऑब्जेक्शंस आएगी। डॉक्टर फरहत जाफरानी साहिबा का एक वर्ड मुझे बिल्कुल याद रह गया,
वो कहते हैं अगर दीन में ऑब्जेक्शंस नहीं आ रही है, दैट मीन्स यू आर गोइंग वेरी स्लो. ओके, नो ऑब्जेक्शंस इन दीन, दैट मीन्स यू आर गोइंग वेरी स्लो. और ऑब्जेक्शंस आ रही है तो खुश हो जाओ. दैट मीन्स लोगों को एतराज किससे हो रहा है कि हम सुधर रहे हैं, हमने अल्लाह का रंग ओढ़ लिया है, उनका रंग उतार के फेंक दिया है. और इस आयत को आगे देखिए, वनहनु लहु आबिदून, ये है ना मोमिन. साहबा इकराम कहते हैं कि हम तो सिर्फ अल्लाह के बंदे हैं. और जो बनी इसराइल है वो तो कंफ्यूज्ड. ईसा अलैहिस्सलाम को भी अपना खुदा बना लिया, 3 खुदा बना लिए. उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह की बेटी बना. दे वर वेरी कंफ्यूज्ड पीपल. तो अल्लाह ताला से मोमिन कहते हैं कि हम तो अल्लाह के बंदे हैं. और ये जो आबिदून वर्ड है, माशाल्लाह, क्या मतलब होता है बेटा अब्द का? आबिद कनीस वन हाँ, वन एंड ओनली. आबिदून का मतलब क्या है बेटा? इबादत करना. यस, इबादत करने वाला, है ना. आबिद, जी. अब्द कहते हैं इबादत करने वाला. और क्या होती है इबादत? खालिस अल्लाह का जिक्र करना और अल्लाह ताला ने जो भी अहकामात दिए हैं उसको फॉलो करना. ओके, एवरी टाइम आई से इबादत समझने के लिए बहुत इजी क्वेश्चन है. इबादत इज इक्वल टू वर्शिप प्लस ओबीडियंस. क्या है? वर्शिप बोलो. वर्शिप प्लस ओबीडियंस. हाँ, सिर्फ 4-5 वक्त की नमाज पढ़ लेना, रोजे रख लेना साल में एक बार, 1 महीने के, दैट इज नॉट इबादत. 24/7 हर सेकंड हमको अल्लाह की इबादत करनी है, यानी उसके हर हुक्म की फर्माबरदारी, ओबीडियंस, है ना. और इसी आयत में आया, देखो इसको. और आपको पता है आबिद इंग्लिश में किसको कहते हैं? अब्द का वर्ड, डू यू नो व्हाट इज द वर्ड फॉर अब्द इन इंग्लिश? No, Baji, I'm not able to recollect. Have you heard the word Abdullah? Yes. Yes, what is the meaning? अल्लाह का बंदा, right? हाँ, that is what we feel, है ना. तो अब्द का एक्चुअल मीनिंग होता है स्लेव. Okay? Slave, गुलाम. Yes, this is the right word. And अल्लाह ने हमारे लिए ये लकब, ये ऑनर, दिस इज द हाईएस्ट रैंक जो अल्लाह को पसंद है अपने बंदों के लिए. क्या? कि ये मेरा स्लेव है, अब्दुल्ला. सर्वेंट भी नहीं कहेंगे हम, बिकॉज सर्वेंट के भी अपने कुछ कंडीशंस होते हैं, कुछ टाइम लिमिट्स होते हैं. बट स्लेव इज 24/7 स्लेव. तो अल्लाह का रंग चढ़ाना है 24/7. और हम दुनिया में इस टाइटल स्लेव को लोवेस्ट टाइटल समझते हैं, क्योंकि ये स्लेव. I'm really happy today to hear this. Yes. Because my name's meaning is that, and मैंने बहुत एतराज किया था बाजी के सामने भी, and today I'm very happy. Alhamdulillah. Allah gave me my answer. अल्हम्दुलिल्लाह, so sweet. Okay, so हम दुनिया में क्यों इसको लोवेस्ट रैंक समझते हैं, इसका भी रीजन है. क्योंकि दुनिया में हम अगर कोई गुलाम है तो वो इंसान का गुलाम होता है, इसलिए दुनिया में वो सबसे हकीर लोवेस्ट टाइटल समझा जाता है. बट अल्लाह की नजर में अल्लाह का बंदा होना, अल्लाह ताला उसको अपना हाईएस्ट रैंक देते हैं. और 24 घंटे हमको अल्लाह की फर्मा बरदारी में गुजारना है. दैट मीन्स हमने रंग चढ़ा लिया अल्लाह का अपने ऊपर. नो कंफ्यूजन एट ऑल, नो मिक्सचर, इसका कलर उसका कलर, थोड़ी देर इसका कलर थोड़ी देर. इवन माई लाइफ, आई कैन टेल बाजी, आई कैन डू सम कन्फेशंस कि बिकॉज हम लोग है ना कैसी लाइफ से आए थे कि पूरा मिक्स्ड कल्चर में से आए. अचानक से कुरान मिल गया अल्लाह के करम से, जरीना बाजी मिल गए, रजिया बाजी मिल गए, एंड I started studying and then I started teaching also simultaneously. तो हमारे अमल जो थे ना, वो तो अभी तक बहुत मिक्स्ड कलर ही था हमारे ऊपर, और अभी तक भी बहुत सारा मिक्स्ड कलर है. लेकिन आई एम वेरी ग्लैड कि हम कुरान के थ्रू सुधर रहे हैं. कुरान ही हमारा गाइड बन गया. अभी हम किसी और को फॉलो करने की जरूरत कहीं से भी नहीं है. Only Quran is cleansing us and Quran is teaching us and we are learning from Quran, though we are very slow, but I am glad about it कि अल्लाह हमको
अल्लाह ने हमको चुन लिया और ये तौफीक दे दी। अल्हम्दुलिल्लाह। ओवर टू ज़रीना भाई जी। इसमें अब्द में समझाने के लिए दो बड़े बेहतरीन वाक़े हैं, छोटे छोटे। एक सहाबी ने एक गुलाम खरीदा और उससे पूछा, तुम सैलरी क्या लोगे? तो बोले, आप जो देंगे मैं ले लूंगा। पूछा, तुम पहनोगे क्या? आप जो पहनाएंगे मैं पहन लूंगा। काम क्या करोगे? आप जो कहेंगे वो मैं कर लूंगा। तुम्हारा नाम क्या है? गुलाम को नाम से क्या मतलब? तो उन्होंने, वो सहाबी ने जब उनकी सब ये बात सुनी तो उनको बहुत शर्म आई, अपने गिरबान में मुंह डाला और रोने लगे और बोले, जिस तरह से ये गुलाम मेरी बात मान रहा है उसके मालिक की, उसी तरह मैं मेरे रब की बात क्यों नहीं मानता? दैट इज अब्द। सेकंड यस इज, हाँ, और सेकंड वो है, वो मैं बोल चुकी हूँ। जुनैद बगदादी के पास आए थे एक गवर्नर और बोलने लगे कि तुम्हारी सारी दौलत है ना वो मुझे दे दो। आपको लास्ट में ये बताना है उनकी दौलत थी क्या, वो आखिर में बताना। आधे लोग सुन चुके हैं। तो उन्होंने बोला कि मैं तेरे को मेरी दौलत दूंगा ना तो तू बिगड़ जाएगा, फ्री में दूंगा तो, और तेरे पास उतने पैसे नहीं है कि तू खरीद सक मेरी दौलत। मतलब फिर मैं क्या करूं? उन्होंने कहा, तुम अपना गवर्नर का जॉब है ना वो रिजाइन कर दो। तो उन्होंने रिजाइन कर दिया। बोले 1 साल बाद आना। तो फिर 1 साल बाद आए तो बोले अभी क्या करूं? तो उन्होंने कहा कि जा तुम क्यों, बिकॉज यू वर एट सच अ हाई पोस्ट, तुमने लोगों पे जुल्म जरूर किया होगा, तो जाओ और सबसे माफी मांग कर आओ जिन पे तुमने जुल्म किया। वो गए, 1 साल के बाद आए, बोले 2 लोग नहीं मिले तो मैंने 2 लाख दिरहम सदका करके आया। तो फिर उन्होंने, जुनैद बगदादी ने कहा कि अभी भी तुम्हारे अंदर माल का तकब्बुर मौजूद है, अभी जाओ, अभी 1 साल बाद आना, और बाद में 1 साल तक जाके लोगों की टॉयलेट साफ करो। तो वो गए और 1 साल तक लोगों की टॉयलेट साफ किए और फिर से आए तो बोले अभी क्या करूं? बोले अभी जाओ और रास्ते में जाके फ्रूट बेचो। तो उन गए, 1 साल तक फ्रूट बेचे, फिर से वापस आए, बोले अब क्या करूं? बोले अभी जाओ और रास्ते में जाके भीख मांगो 1 साल तक। तो उन्होंने 1 साल तक भीख मांगी, फिर आ गए, 5 साल गुजर गए। फिर उन्होंने पूछा, अभी तुमको कैसा महसूस होता है? तो वो बोलने लगे, अपने गवर्नर ने कहा, अभी मुझे ये महसूस होता है कि मैं दुनिया का बदतरीन इंसान हूँ, एंड दैट इज द डेफिनेशन ऑफ हैविंग नो तकब्बुर। तो वो आना बहुत मुश्किल है, 5 साल लगे उनको, और उनमें आजिज़ी आई। और वो उनकी जो दौलत थी ना गवर्नर के पास, वो कोई कबर्ड या बंगला या गाड़ियां नहीं थी। उनके गवर्नर नहीं, सॉरी, जुनैद बगदादी की जो दौलत थी ना वो ये सब नहीं था, बल्कि उनकी दौलत आजिज़ी थी। तो अल्लाह ताला का रंग चढ़ाना है तो आजिज़ी मस्ट है, एंड इट इज नॉट इजी टू गेट आजिज़ी। कोई दुकान में नहीं मिलती है। 5 साल लगे उनको आजिज़ी लाने में, और फिर अल्लाह ने उनको रुतबा दिया और उनका नाम हुआ इब्राहिम शिबली। इब्राहिम शिबली, उनको अल्लाह ने मौजूदात दिए और वो वली अल्लाह कहलाए। ओवर टू अंजुम। यस बाजी। अल्लाह का रंग चढ़ाना है तो हमको हमारे सारे सेंसस पे अल्लाह का रंग चढ़ाना होगा। सेंसस यानी हमारे जितने ऑर्गन्स हैं, सेंस ऑर्गन्स, कि अल्लाह मैं वही देखूं जो तू दिखाए, अल्लाह मैं वही सुनूं जो तू सुनाए, अल्लाह मैं वही बोलूं जो तू कहलवाना चाहे। जो तो तुझको पसंद, जी बाजी, जो तुझको पसंद हो, जो तुझको पसंद हो, एग्जैक्टली। और अल्लाह ताला कब आएंगे हमको बोलने के लिए, ये तो सब कुछ कुरान के अंदर अल्लाह ने हमको बता दिया है माशाल्लाह। और कुरान में सिर्फ अल्लाह ने हमको डूज एंड डोंट्स नहीं दिए, ऐसी ब्यूटीफुल आयात के थ्रू। ये ऐसे लगता नहीं आपको कि जैसे माँ अपने बच्चे के साथ क्या पूरा टाइम ये थोड़ी करती रहती है, ये करो वो मत करो, वो दूसरी बातें भी करती है कि बच्चा ये कलर कैसा है बता, ये कैसा दिखेगा, अच्छा फिर वो बेटा तेरा वो दोस्त है ना, उसकी बातें जरा मैंने सुनी थी, आई ओवरहर्ड, बहुत गालियां बकता है वो, दैट्स नॉट गुड, सो यू बेटर कीप अवे फ्रॉम दैट कंपनी। तो माँ का कैसा रहता है,
मुझे लगता है अल्लाह ताला हमसे जो 70 माओ से ज्यादा मोहब्बत करते हैं। ये पूरा कुरान है ना, ऐसा लगता है कि इतना ब्यूटीफुल कन्वर्सेशन है, और इन्हीं आयतों के जरिए हमारा नफ्स भी क्लेंज होते जा रहा है, क्लेंज जा रहा है, और अल्लाह का रंग चढ़ते जा रहा है। और उसमें सोने पे सुहागा ये जूम हो गया बाजी, कि एवरी डे घर बैठे ही हमारा, हमको वो रंगारी के पास भी नहीं जाना है। Exactly. हाँ, घर बैठे ही। Baji, यस, our quarantine has turned into Quran time. माशाल्लाह कनीज, यू आर टू गुड। Quarantine has turned into Quran time. माशाल्लाह, वेरी गुड। बहन को वो लिखेंगे अपन कल परसों जी देंगे। हाँ जी, एक आयत ले लेती हूँ, ले लो। 139 वाली। यस, बिकॉज आधे फीडबैक्स तो हो गए थे हमारे। वी हैव 16 मिनट्स। बेटा आयत नंबर 139 ले लो। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल